अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं यूएस में मुकीम हूँ। आज की वीडियो में हम जर्मनी में पढ़ाई के हवाले से बात करेंगे। जर्मनी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे हायर स्टडीज़ की बात हो, चाहे डाइवर्सिटी की बात हो, नेचर की बात हो। किसी भी मैदान में जर्मनी जो है वो पीछे नहीं है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, दुनिया जहान से लोग जर्मनी में आके पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बल्कि वहाँ पे रहना चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं। पास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी डार्ट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि जर्मनी की बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप है। बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप भी कहा जाता है, क्योंकि उस स्कॉलरशिप के तहत जर्मनी हर साल 1 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देता है कि वो जर्मनी आएँ और वहाँ पे पढ़ाई करें, रिसर्च करें और जर्मन इकोनॉमी में, जर्मन सोसाइटी में अपना हिस्सा डालें। उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात किए, ना सिर्फ उस स्कॉलरशिप के हवाले से, बल्कि बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि डार्ट स्कॉलरशिप अगर नहीं मिले तो जर्मनी में पढ़ने के और कौन से तरीके हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि बैचलर्स के हवाले से बताएं, या मास्टर्स करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में स्टडी इन जर्मनी के हवाले से मैं तमाम बातों को कवर करूँगा। आई एम प्रीटी श्योर अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो जर्मनी में स्टडी करने के हवाले से आपको अच्छी एक बेस मिलेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान योर स्टडीज। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल है कि क्या जर्मनी में एजुकेशन फ्री है? इसका सादा सा जवाब है जी हाँ। इट डजेंट मैटर अगर आप जर्मन हैं, आप यूरोपियन हैं, आप नॉन यूरोपियन हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप दुनिया में कहीं से भी हैं, यू हैव एवरी राइट टू स्टडी इन जर्मनी फॉर फ्री। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। जर्मनी में 300 से ज़ायद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें 1000 से ज़ायद डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस टू चूज़ एनी प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी। कौन से प्रोग्राम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जर्मनी में पढ़ सकते हैं? बहुत से मुल्कों में बैचलर्स प्रोग्राम जो है वो फ्री नहीं होता। मास्टर्स प्रोग्राम आपको फिर भी मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, या जिनमें स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जर्मनी में आप बैचलर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है जर्मनी में। आप मास्टर्स कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है जर्मनी में। आप पीएचडी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है जर्मनी में। जी हाँ, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो या पीएचडी हो, जर्मनी में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जर्मनी का एक स्टेट है जिसे बादेन वुर्तमबर्ग कहते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो नॉन ईयू स्टूडेंट हैं हम उनसे ट्यूशन फ़ीस चार्ज करेंगे, तकरीबन 1500 यूरो पर सेमेस्टर। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जो कि बादेन वुर्तमबर्ग स्टेट में आती है, तो फिर आपको ट्यूशन फ़ी की मद में अबाउट 1500 यूरोस पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा पूरे जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि फ़ीस की मद में आपको जर्मनी में कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप बैचलर्स करें या मास्टर्स करें। लेकिन हर स्टूडेंट को जर्मनी में एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, वो पे करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट 100 यूरो से 350 यूरो के दरमियान हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं। ये फ़ीस वो क्यों लेते हैं? बेसिकली जर्मनी में जो स्टूडेंट यूनियन है, जो कि तालिब इल्मों के फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनको फ़ंड करने के लिए जो बहुत से लोग काम करते हैं, उनमें उनके अपने एक्सपेंस होते हैं, उसको पूरा करने के लिए फ़ीस लेते हैं ये। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन टिकट भी मिलता है, जो कि पूरे सेमेस्टर के लिए वैलिड होता है, और आप उसमें जर्मनी की तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जर्मनी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत मशहूर है। कहीं भी जाना है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हुए आप जा सकते हैं। बल्कि यूरोप में भी अगर आप घूमना चाहें तो जर्मनी से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो अगर आप 100 से 350 के दरमियान सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं और उसमें आपको पूरे 6 महीने का टिकट मिलता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये बहुत अच्छी डील है। क्योंकि जर्मनी जो है वो बड़ा है, ज़रूरी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में रह रहे हों। तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी इस्तेमाल करनी है। तो ये फ़ीस दे के आप पूरे सेमेस्टर के लिए बहुत ही रिड्यूस्ड प्राइस में टिकट ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बात याद रखें, ये टिकट जो है वो पूरे जर्मनी के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ उस रीजन के लिए वैलिड होगा।
यानी जहाँ भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो उस पूरे रीजन में आप रिड्यूस प्राइस पे या उस टिकट को इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं वाया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जर्मनी दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एवरीवन इज़ वेलकम टू स्टडी हेयर। तो फिर मसला क्या है? अब मैं बात करूंगा जो बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है जर्मनी में पढ़ाई के हवाले से, जो कि फाइनेंसेस और वीज़ा के हवाले से है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, चाहे बैचलर्स है या मास्टर्स है, तो उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और वीज़ा अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है कि आपको फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रूफ प्रोवाइड करना है कि यू हैव इनफ मनी टू फंड योर स्टडीज़ इन जर्मनी। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसे हैं अपनी स्टडीज़ को फंड करने के लिए, अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो। लेकिन जर्मनी में क्या चीज़ डिफरेंट है कि आपको वहाँ पे एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है अपने नाम पे, और फिर तकरीबन 861 यूरोस पर मंथ या तकरीबन 10,332 यूरोस पर ईयर आपने उस अकाउंट में पैसे भेजने हैं पाकिस्तान से, या अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, जो कि पूरे साल का खर्चा है। ये चीज़ जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पैसे भेजने हैं एज अ प्रूफ कि आप जर्मनी आएंगे, और जो आपका मेन मोटिव है वो स्टडीज़ है, और आपके पास पैसे हैं अपनी स्टडीज़ को फंड करने के लिए। फिर जर्मनी जाने के बाद आप अपने ही अकाउंट से, जो ब्लॉक्ड अकाउंट है, तकरीबन 900 यूरो विड्रॉ कर सकते हैं अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए। तो ये पैसे आपके ही हैं, लेकिन वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी या श्योरिटी हैं कि आप एक जर्मन स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई को जर्मनी में फ़ंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ख़र्चा है अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं। तकरीबन 25 से 30 लाख का ख़र्चा है, लेकिन जर्मनी जाने के बाद आपको आसानी से पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। जर्मनी जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है। जर्मन कंपनीज़ जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। टेक्नोलॉजी में जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो वहाँ जाने के बाद आसानी से आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, रिसर्च की जॉब कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग की जॉब कर सकते हैं, और अपना ख़र्चा जो है वो निकाल सकते हैं। ये जो ब्लॉक अकाउंट है उसमें से पैसे जो आप विड्रॉ कर रहे हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें से कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो शुरू में अगर आप ये पैसे अरेंज करते हैं किसी से, बोरो करते हैं व्हाटएवर, तो वहाँ जाने के बाद आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्द आप वो पैसे लौटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑलराइट, तो जर्मन एजुकेशन के हवाले से हो गया, ट्यूशन फीस के हवाले से हो गया, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन का आपको बता दिया, ब्लॉक्ड अकाउंट का बता दिया। अब बात करते हैं कि इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कहाँ पे करना है, चाहे बैचलर्स है, चाहे मास्टर्स है, चाहे पीएचडी है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन रिसोर्स है dart.de, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो थ्रू करें, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अंग्रेज़ी में। सर्च फिल्टर को यूज़ करके आप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम किसी भी फील्ड में, किसी भी ज़बान में आप ढूंढ सकते हैं। अपने मर्ज़ी के प्रोग्राम निकालें, उसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है उसे चेक करें। वैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बाहर अप्लाई करने की, उस हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उसे चेक करें। आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। इसके अलावा स्टडी अब्रॉड के हवाले से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई करें, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको हर जगह चाहिए। उस हवाले से भी एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उसे भी चेक करें, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर जर्मनी में अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे बात करें तो 2 तरीके हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, या फिर आप अप्लाई करेंगे वाया यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट एक इदारा है जो आपसे नॉमिनल फ़ी चार्ज करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, इवैल्यूएट करता है, और जो भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट का हिस्सा हैं वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। यूनी असिस्ट के हवाले से अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे, प्रोग्राम्स चाहे वो बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, किस तरह ढूंढना है, डार्ट प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इन टॉपिक्स पे इंशाल्लाह फ्यूचर में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, तो जर्मनी में स्टडीज़ के हवाले से ये ब्रीफ वीडियो थी, और समरी यही है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन पॉसिबल है। आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन क्या होता है उस पर भी रोशनी डाली है। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प सपोर्टिंग द चैनल। जर्मनी में स्टडीज़ के हवाले से फ्यूचर में बहुत सी वीडियोज़ आएंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे।